अक्सर किचन के काम करते हुए हम ये सोचते हैं कि काश हमें कुछ एंड ट्रिक्स का पता होता जिससे हमारे काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बिल्कुल फिट फाट होंगे। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मेरी पहली टिप है, इस तरीके से जब हम बाज़ार से सब्ज़ी लेकर आते हैं और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम सब्ज़ी को जो है वो टोकरी में निकाल के रखें या फिर उसे पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखें, तो हम लोग किसी काम में मसरूफ़ होते हैं या फिर हमें कहीं जाना होता है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि जो सब्ज़ी के बैग होते हैं उनके ऊपर इस तरीके से छुरी की मदद से इस तरीके से जो है ना आप लोगों ने कट्स लगा देने हैं। इससे क्या होगा कि जो एयर होगी वो आउट और इन पास होती रहेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी सब्ज़ी एक दिन तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और आप लोगों ने इस तरीके से जो है ना कट्स लगा देने, और कट्स लगाने के बाद आपने इस सब्ज़ी को जो है वो फ्रिज में रख देना है। और अगले दिन आप लोगों को टाइम मिले तो आप लोगों ने इसको टोकरी में निकाल के अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर लेना है। आई होप ये टिप आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। और उसके बाद है हमारी टिप नंबर 2। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिए हैं तेज़पात, और ये जो तेज़पात है इसे अक्सर औक़ात हम गरम मसाले के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसको हम लोग किस लिए यूज़ करेंगे, तो अक्सर औक़ात जो हमारा आटा होता है उसमें सुसरियाँ पड़ जाती हैं या फिर सुंडियाँ पड़ जाती हैं। तो आप लोगों ने जब भी आटा जो है वो किसी बड़े बर्तन में डालना है या फिर बाल्टी, जिस चीज़ के अंदर भी आप लोगों ने आटे को स्टोर करके रखा हुआ है, आपने उसके अंदर इस तरीके से तेज़पात डाल देने हैं और उसके ऊपर से इस तरीके से जो है ना वो आटे से कवर कर देना है। तो इस तरीके से जो आपका आटा है उसके अंदर बिल्कुल भी सुंडियाँ और सुसरी नहीं पड़ेगी। और इसके ऊपर जो है मेरी एक मुकम्मल वीडियो भी है किस तरीके से आप लोग आटे को कौन कौन सी मेथड के लिए स्टोर कर सकते हैं, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद जब भी आप लोग आटा छानें तो उसका जो छान है वो दोबारा आटे में ना डालें, इससे आपके आटे में सुंडी और सुसरी पड़ सकती है। उसके बाद है हमारी टिप नंबर 3। तो इस तरीके से मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया है और इसे मैं अच्छे से जो है वो छील लूँगी। और अब इस प्याज को जो है ना मैं छोटे छोटे पीसेस में जो है वो काट लूँगी। और ये जो रेमेडी है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है आप लोगों के लिए, और ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए जिनको हेयर फॉल होता है। और इंशाल्लाह इस रेमेडी को यूज़ करने के बाद आप लोगों को बिल्कुल भी हेयर फॉल नहीं होगा। और इसे जो है वो मैं खुद भी यूज़ करती हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो इस तरीके से आप लोगों ने जो है ना वो प्याज जो है उसे छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्याज हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, और इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर ले ली है चाय वाली पत्ती। इस रेमेडी के अंदर आप लोगों ने चाय की पत्ती का लाजमी यूज़ करना है। और इस तरीके से देखिए मैं चाय की पत्ती का जो पैकेट है उसे अच्छे से ओपन कर लूँगी। और इसके अंदर जो है अगर आप लोगों ने एक प्याज लिया है तो 1 चम्मच आप लोगों ने उसके अंदर जो है वो चाय की पत्ती डालनी है। और इस रेमेडी को किस तरीके से यूज़ करना है और किस तरीके से इसे बनाना है, तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और लास्ट तक देखना है। और उसके बाद ये देखिए मैंने इसके ऊपर 1 चम्मच जो है वो चाय की पत्ती डाल दी है। और अब जो है ना मैंने एक पैन लिया है और उसके अंदर ये जो हम लोगों ने सारा मिक्सचर बनाया हुआ था ये सारा ऐड कर देंगे इस तरीके से। और इसके अंदर जो है वो मैं 2 गिलास पानी डाल दूँगी। और अगर आप लोग 2 या इससे ज़्यादा प्याज का यूज़ कर रहे हैं तो आप लोगों ने उसी हिसाब से इसके अंदर चाय की पत्ती डालनी है और उसी हिसाब से जो है वो इसके अंदर पानी डालना है। तो इसमें आप लोगों ने 3 बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखनी है कि अगर आप लोगों ने 1 प्याज लिया है तो उसके अंदर 1 चम्मच ही चाय की पत्ती डलेगी और 2 गिलास जो है वो पानी डलेगा। तो इस रेशो को आप लोगों ने जहन में रखते हुए इसको बनाना है। और उसके बाद जो है ये देखिए इसको हम लोगों ने अच्छे से पका लेना है। और अब हमने इसे इतना पकाना है कि तो 2 गिलास पानी है वो हाफ़ गिलास पानी में कन्वर्ट हो जाए। और इस तरीके से जब ये आधा गिलास रह जाए तो आप लोगों ने चूल्हा जो है उसको बंद कर देना है और उसे जो है ना अच्छे से जो है वो स्ट्रेनर की मदद से छान लेना है। और ये देखिए हमारा बन के रेडी हो चुका है। तो आप लोगों ने इस तरीके से जो है ना वो एक कॉटन लेनी है। अगर आप लोग बच्चों को लगा रहे हैं या फिर खुद भी यूज़ कर रहे हैं तो आप लोगों ने इस तरीके से एक कॉटन लेनी है। और कॉटन की मदद से आप लोगों ने इसे अपने बालों की जड़ों में लगाना है। इससे जैसे हम लोग तेल लगाते हैं आप लोगों ने बिल्कुल भी वैसे नहीं लगाना, बल्कि इसको जो है वो जड़ों में लगाना है। और उसके बाद 1 घंटे के बाद लगा रहने के बाद आप लोगों ने अपने बाल जो है उनको वॉश कर लेना है। तो इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा वाज़ा फ़र्क महसूस होगा। इस रेमेडी को यूज़ करने के बाद आप लोगों का हेयर फॉल बिल्कुल रुक जाएगा, और इससे आप लोगों के बाल जो है वो घने भी होंगे और लंबे भी होंगे और शाइन भी करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने वो सारे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स डाले हैं जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। अब जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम लोग इसे एक बोतल के अंदर निकाल लेंगे। और इसे बोतल में निकालने के बाद आप लोगों ने इसे बाहर रूम टेम्परेचर पर नहीं रखना, ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाए। तो आप लोगों ने इसे जो है वो फ्रिज में रख देना है, और जब भी यूज़ करना हो फ्रिज से निकालें और इसे अच्छे से यूज़ कर लें। आई होप आज की टिप्स और रेमेडीज़ आप लोगों को बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगी होंगी। अगर आप लोगों को इन टिप में से कोई भी टिप पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा, और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप लोग इस रेमेडी को यूज़ करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये रेमेडी कैसी लगी है, और अपने रिव्यू से मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। उसके बाद हम चलते हैं अपनी लास्ट टिप की तरफ।
उसके बाद है टिप नंबर 4। और जब भी आप लोग वॉशिंग मशीन में कपड़े धोएं तो अगर आप लोग उसके अंदर 1 चम्मच मीठा सोडा यानी कि बेकिंग सोडा डाल देंगे तो उससे आप लोगों के कपड़े बहुत अच्छे से धुलेंगे और आप लोगों की सर्फ जो है वो बहुत कम यूज़ होगी। आई होप ये टिप आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी।